शांत क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। चांदनी ने पूरी दुनिया को चांदी की चादर से ढक लिया था। उसी समय सांता क्लॉज अपनी कार्यशाला में बैठे थे और उनके हाथों में एक छोटा सा चमकता हुआ डिब्बा था। यह न तो सबसे बड़ा तोहफा था, न ही सबसे ज्यादा चमकदार, लेकिन यह सबसे खास था। यह तोहफा किसी सूची में नहीं था। बहुत दूर बर्फ से ढके एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। आरव ने कभी खिलौने या खेल मांगने की इच्छा नहीं की। हर रात सोने से पहले वह ठंडी हवा में बस इतना फुसफुसाता था, काश क्रिसमस पर हर कोई खुश हो। सांता ने यह फुसफुसाहट सुन ली थी। वह हमेशा सुनते हैं। घंटियों की मधुर आवाज के साथ जब सांता की स्लेज आसमान में पहुंची, तो वह आरव के घर के ऊपर कुछ पल ज्यादा रुके। वह चुपचाप चिमनी से नीचे उतरे और उस चमकते डिब्बे को क्रिसमस ट्री के नीचे रख दिया। जैसे ही डिब्बा जमीन को छू गया, वह और भी ज्यादा चमक उठा, मानो उसे पता हो कि वह अपने सही घर पहुंच चुका है। उस डिब्बे में कोई खिलौना नहीं था। क्रिसमस की सुबह जब आरव ने डिब्बा खोला, तो उसमें से एक गर्म सुनहरी रोशनी बाहर निकली। वह रोशनी धीरे धीरे उसके चारों ओर फैल गई और उसके दिल को दया, साहस और उम्मीद से भर दिया। उस दिन के बाद जहां जहां आरव गया, वहां मुस्कानें फैल गईं, झगड़े शांत हो गए, अकेले दिलों को अपनापन महसूस हुआ और हंसी उन जगहों पर लौट आई जहां वह खो चुकी थी। और फिर कुछ जादुई हुआ। पड़ोसी एक दूसरे की मदद करने लगे, परिवारों ने पुरानी नाराजगियां भुला दी, अजनबी एक साथ बैठकर खाना और कहानियां बांटने लगे। किसी को नहीं पता था क्यों, लेकिन उस साल क्रिसमस कुछ ज्यादा ही रोशन, ज्यादा ही प्यार भरा लग रहा था। बादलों के ऊपर से सांता यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। उन्हें पता था कि सच्चाई क्या है। सबसे खास तोहफे कागज में लिपटे नहीं होते, न ही रिबन से बौंधे होते हैं। वे प्यार में लिपटे होते हैं। उड़ते हुए आगे बढ़ते समय सांता ने सर्द हवा में धीरे से कहा, जब तक कोई एक बच्चा भी दूसरों की खुशी की कामना करता रहेगा, क्रिसमस का जादू कभी खत्म नहीं होगा। और तभी से हर साल जब बर्फ धीरे धीरे गिरती है और घंटियां मधुर स्वर में बजती हैं, सांता क्लॉज अपने साथ एक खास तोहफा जरूर ले जाते हैं। उसे उस दिल में रखने के लिए जो यह मानता है कि दया और प्यार ही सबसे बड़ा जादू है। मेरी क्रिसमस।